अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष 2025 लागू हो रहा है। आज से देश के कई सेक्टर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही यूपीआई से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में भी बदलाव किए जाएंगे। हालांकि इस बार पेट्रोल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन एलपीजी के सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपए घट चुका है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 41 रुपए से घटकर 1762 रुपए पहुंच गई। इसकी कीमत पहले 1803 रुपए थी। वहीं कोलकाता में ये 1868.50 रुपए मिल रहा है। वहीं इसकी कीमत 44.50 रुपए घटी है। मुंबई में सिलेंडर की कीमत की बात की जाए तो 42 रुपए घटकर 1755.50 रुपए पहुँच गई है। वहीं चेन्नई में अब ये 1921.50 रुपए में बिक रहा है। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देश के तमाम बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 800 रुपए प्रति सिलेंडर है। एडीएफ यानी एविएशन जर्मन फ्यूल की कीमत में गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हवाई सफर अब सस्ता हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार देश के तमाम शहरों में एडीएफ के दाम में गिरावट हुई है। दिल्ली में पहले एडीएफ के दाम 85,311.72 रुपए थे, जिसे घटाकर 89,441 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं कोलकाता में भी एडीएफ के दाम 5,667.66 रुपए घटकर 91,921 रुपए प्रति किलो लीटर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मुंबई में एडीए के दाम में 43,575.42 रुपए और चेन्नई में 92,503.80 रुपए हो गए हैं। देश की कई बड़े 4 व्हीलर कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स, क्वेवा इंडिया, हुंडई इंडिया, होंडा कॉर्स ने कार की कीमत को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। मारुति सुजुकी की गाड़ी 4% तक महंगी हो गई है। हालांकि ये मॉडल पर आधारित है। बाकी सभी कंपनियां भी गाड़ी जैसे किया इंडिया, हुड्डा इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BMW इंडिया ने 3% तक गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा रेनॉल्ट इंडिया ने 2% तक अपनी गाड़ियों के दाम को बढ़ा दिए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं है। अभी देश के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम लगभग 90 से 100 रुपए के बीच हैं। वहीं डीजल के दाम लगभग 90 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आज से यूपीआई ऐसे नंबर को हटा देगा जो लंबे समय से इनएक्टिव चल रहे हैं। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक है लेकिन बहुत समय से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो वो नंबर अब हट सकता है। देश के कई दिग्गज बैंक जैसे SBI, केनरा और पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि मिनिमम बैलेंस नियमों में भी बदलाव कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस वो राशि होती है जो आपको अपने खाते में रखना ही पड़ता है, नहीं तो बैंक ऐसे खातों पर चार्ज लगाती है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने टैक्स में छूट की बढ़ोतरी कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों को जो पैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम की कमाई में मिलते हैं, उसमें सरकार पहले 50,000 रुपए की छूट दे रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 अप्रैल से सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि वो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को बंद करने वाली है। MSSC के तहत सालाना 7.5% तक रिटर्न मिल जाता था। वहीं इसमें निवेश अवधि 2 साल की रखी गई थी। ये स्कीम खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन की गई थी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए नए पेंशन लागू होंगे। केंद्रीय कर्मचारी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी दी गई है। वहीं इस स्कीम का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच एक संतुलन बनाने का है। सरकारी कर्मचारियों पर ये निर्भर होगा कि वो कौन सा स्कीम चुनते हैं। वो यूपीएस चुनना चाहते हैं या फिर एनपीएस चुनना चाहते हैं। ये सब उन्हीं के ऊपर निर्भर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।